बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम दीति है और अभी आप वामन अवतार में सुनेंगे कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी का नाम अदिति। तो जो ये दीति है, दीति के दो पुत्र हुए थे, एक हिरण्याक्ष एक हिरण्याक्षिपु। दोनों दैत्य हैं, असुर हैं। हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान ने किया था, वराह का अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। आप लोगों ने श्रवण किया था वो प्रसंग। तो जब से भगवान ने, विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया है, तो हिरण्याक्षिपु जो है, जो उसका भाई है, उसको विष्णु से द्वेष पैदा हो गया। और हिरण्याक्षिपु सोचने लगा कि विष्णु इसलिए पूजनीय है कि वो शक्ति संपन्न है, सब प्रकार की शक्तियां उसके पास हैं, मृत्यु इत्यादि को उसने जीत रखा है, तो मैं भी ये काम कर सकता हूं, मैं भी भगवान बन सकता हूं, मैं भी तप कर सकता हूं। तप से ही भगवान ने शक्तियां प्राप्त की हैं, मैं भी तप करके विष्णु से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा और अपने भाई की वध का बदला जरूर लूंगा। यानी कि क्या हो गया, विष्णु से द्वेष और स्वयं ही शक्तिशाली बनने के लिए तप। खैर कठोर तप किया हिरण्याक्षिपु ने, ये बात माननी पड़ेगी। भले ही भगवान के प्रति द्वेष रख करके तप कर रहा है, लेकिन क्या कहना तप का, भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन आया है। सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को उसने जीत लिया, कठोर तप किया, हजारों वर्षों तक का उसका तप हुआ, ऐसा वर्णन आता है। और उस तप से जब सृष्टि हिलने लगी तो भगवान विष्णु ने ही प्रेरणा दी ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मदेव आप ही जाओ, देखो ये हिरण्याक्षिपु क्या चाहता है। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, बोलिए पुत्र क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मैं ब्रह्मदेव तुम्हारे सामने आया हूं। हिरण्याक्षिपु ने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं, और वरदान मांगने लगा हिरण्याक्षिपु। क्या वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, यदि वरदान देना ही है तो मुझे अजर और अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जैसे भी बदल जाते हैं, हमारी सत्ता भी बदल जाती है। यानी कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, ब्रह्मा तक भी बदल जाते हैं, यानी कि उनका भी शरीर छूटता है। तो फिर आप कैसे ये वरदान आपको कैसे दे दें। और जहां तक बुढ़ापे की बात है, तो हमारी सफेद दाढ़ी आप देख नहीं रहे, हम भी बूढ़े हैं, हम भी जवान बने रहना चाहते हैं, लेकिन ये वृद्धावस्था तो हमारी भी आई हुई है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में जरा भी आती है और मृत्यु भी आती है, दोनों चीजें आती ही आती है। तो ये तो असंभव है, ये वरदान आपको नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो। अच्छा, फिर हिरण्याक्षिपु ने सोचा कि जैसे जैसे मृत्यु आती है, जिन जिन कारणों से, जिन जिन साधनों से, जिस जिस दिन, जिस घड़ी, नक्षत्र, पल या मास, वर्ष में मृत्यु आएगी, उससे बचने के सारे वरदान मांग लेता हूं। हिरण्याक्षिपु ने वरदान मांगने प्रारंभ किए। क्या कोई एक वरदान मांगा? अनेकों वरदान मांगे। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु बेटा, ले जाओ वरदान। अच्छा, और ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, तथास्तु, ये भी दे दिया। ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं जल में मरूं, ना मैं अग्नि में मरूं, ना मैं पृथ्वी में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। और तो और जो ये 12 महीने वर्ष के हैं, इनमें से भी किसी भी दिन, किसी भी महीने मेरी मौत ना आए। और ब्रह्मा जी आज तो खुलकर के लौटा रहे हैं वरदान, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बिना सोचे विचारे सारे के सारे वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्षिपु को दे दिए। ध्यान देना, व्यक्ति बड़ा चालाक कई बार हो जाता है, बहुत चालाकी करता है। हिरण्याक्षिपु ने भी बड़ी चालाकी की, सारे वरदान पा लिए। वरदान पाकर के शक्ति संपन्न अपने आप को समझने लगा और अपने राज्य में घोषणा करवा दी, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। विष्णु के तो अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन आता है।
कोई विष्णु की पूजा नहीं, कोई विष्णु के लिए यज्ञ नहीं, कोई विष्णु के लिए तप नहीं, कोई दान नहीं। मैं हूं ना, तुम्हारा गुजारा विष्णु करता है कि मैं करता हूं? प्रजा ने भी कहा महाराज करते तो आप ही हो, फिर जब मैं ही करता हूं तो मेरी जय जयकार करो, मैं ही तुम्हारे लिए भगवान हुआ। यानी कि भगवान की पूजा बंद, ब्राह्मणों की के द्वारा अनुष्ठान बंद, गौ की सेवा बंद, यज्ञायोजन बंद, जो भी कल्याण के साधन हैं वो सारे के सारे बोलो बंद करवा दिए। और उसी का ही एक पुत्र प्रहलाद है। कयाधु उसकी पत्नी का नाम है और कयाधु का पुत्र प्रहलाद। अब प्रहलाद छोटा सा ही बालक, वो वैष्णव है, वो विष्णु भक्त है। अब वो बालक जब पढ़ने योग्य हुआ तो हिरण्याकशिपु ने उसको अपने एक गुरुकुल में दाखिल करवा दिया। गुरुकुल कैसा था? शुक्राचार्य उस गुरुकुल के अधिपति, और उस गुरुकुल में दाखिल करवा दिया। षंड और अमर्क उसके आचार्य। अब असुरों का गुरुकुल है, नाम भी आचार्यों के इसी प्रकार के होने। अब वहां वो बालक पढ़ने लगा और जो आसुरी विद्या वो आचार्य उसको सिखाते हैं, क्योंकि वो तो असुरों का गुरुकुल है, असुरों की विद्या ही सिखाई जानी है, छल कपट की विद्या सिखाई जानी है। लेकिन उस विद्या में उस बालक की रुचि नहीं है। बालकों को इकट्ठा करके भगवान नाम का कीर्तन उनसे करवाता है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। इकट्ठा करके और कहता है कि आओ खेल खेलें। अब बच्चे जो जो खेल खेलते हैं, कोई मिट्टी से कुछ घर बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, कोई कुछ बनाता है। बच्चे तो इस प्रकार से खेल खेला करते थे क्यों? आजकल बच्चे मोबाइल पर ही खेलते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। वो मिट्टी के खेल भी भूल गए, बाहर जाना भी भूल गए, मिट्टी में बाहर पेड़ों के नीचे। यहाँ तक कि बारिश का जो पानी होता है वो पानी बारिश का भी आजकल इंतजार करता रहता है, कोई बच्चा आएगा और मुझ पर वो कागज की किश्ती से खेलेगा। वहां भी कोई बालक खेलता नहीं, कोई नहीं खेलता वहां। एक कवि की बड़ी सुंदर कविता है, समय ज्यादा लग जाएगा, उसका भाव बता दिया। वो बरसात का पानी भी आज तड़प रहा है, कहाँ गए वो बालक जो मेरे पास आकर के कागज की किश्ती से खेला करते थे? वो बालक भी आज नहीं है, वो सब के सब मोबाइल से चिपक करके रह गए। सावधान करना होगा और रहना होगा। ये मोबाइल हमारे बच्चों का बचपन, उनकी मेधा, उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान को कहीं हर ना ले, इससे सावधान रहना होगा। तो बालक बच्चों को इकट्ठा करके खेल खेलता है। क्या खेल खेलता है जानते हो? किस प्रकार का खेल खेलता है? चलो खेल खेलें। क्या? ये ठाकुर जी का ऐसा ऐसा स्वरूप है, भगवान का ऐसा स्वरूप है, बड़ा प्यारा सा उसका स्वरूप है, और आइए उस स्वरूप का ध्यान हम सब मिलकर के करते हैं और उनसे गवाता है। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। भाव से प्रभु का कीर्तन कीजिए। हरि 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 भजन बिना सुख शांति कहाँ, 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 हरि भजन बिना
सुख शांति कहाँ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन उस बालक प्रहलाद की इस विष्णु प्रेम से उसके पिता को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। एक बार जब गुरुकुल में छुट्टियां हुई, गर्मी की छुट्टियां हुई और बालक घर में गया, पिता ने बालक को गोदी में लिया। बालक से पूछने लगा, उस प्रहलाद बालक से पिताजी पूछने लगे कि बेटा सुनाओ, क्या पाठ पढ़ करके आए हो, कौन सी विद्या सीख करके आए हो। और बालक प्रहलाद कहने लगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम, सख्यमात्मनिवेदनम। जो प्रहलाद जी के मुख से ये बात निकली, इसी को भक्ति मार्ग में नवदा भक्ति कहा गया है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। नवदा भक्ति का वर्णन 2 स्थानों पर आया है। भगवान राम
मैया शबरी को नवदा भक्ति का संदेश देते हैं। मानस में वर्णन आया, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और यहां भागवत में ये नवदा भक्ति का वर्णन आया है। प्रहलाद अपने पिता से कह रहे हैं, पिताजी मैंने जो सीखा है ना वो तो ये है कि भगवान का नाम जप, भगवान की कथा को श्रवण, भगवान के प्रति ही समर्पण, यही जीव के लिए कल्याणकारी है। तो नवदा भक्ति का थोड़ा दर्शन कीजिए, जितना अपने पास समय है, थोड़ा है तो थोड़े समय में कीजिए। श्रवणम, माताओं बंधुओं, पहले जो भक्ति का जो पहला सोपान है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो है श्रवणम, सुनना। सुनो, भगवान की कथा को सुनेंगे तो भगवान के प्रति अनुराग जग जाएगा। संसार की निंदा स्तुति को सुनेंगे तो राग और द्वेष जग जाएगा। अब हमने डिसाइड करना है कि हमारी सुनने में कौन सी रुचि होनी, क्या चीज सुनने में रुचि होनी चाहिए। संसार की निंदा स्तुति सुने या भगवान की कथा को सुने। संसार की निंदा स्तुति को सुनेंगे तो जीवन में राग या द्वेष उत्पन्न होगा, और भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन को सुनेंगे तो मेरे गोविंद के प्रति प्रेम जग जाएगा। इसलिए भक्ति पहली है सुनना। सुनो, सब यही कहते हैं ना कि मेरी कोई सुनता ही नहीं। सास भी यही कहती है, मैं कहना तो चाहती हूं, कोई सुनती ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं। मैं कह तो रही थी, कोई सुनता ही नहीं। पिताजी भी यही बात कहते हैं, अरे मैं तुमको बता तो रहा था लेकिन मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं। सुने, श्रवणम, पहला जो चरण है श्रवणम। दूसरा है कीर्तन। जिस भगवान की महिमा को सुना है और जिसके प्रति प्रेम हृदय में जग गया, फिर जिसके प्रति प्रेम जग जाता है व्यक्ति उसका गुणगान गाया करता है। प्रेम से कहो श्री राधे। संसारिक जनों के प्रति प्रेम जग जाए तो संसारिक लोगों के गुण गाया करते हैं, और भगवान के प्रति प्रेम जग जाए तो फिर भगवान का गुणानुवाद होना चाहिए। कीर्तन, ये जो कथा में बार बार कीर्तन करवाया जाता है, ये अवसर बहुत कम मिलता है जीवन में। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे ही अब ही आजू। कैसे? होई राम का नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू, तुलसी तजी कुसमाजू। होई राम का नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू। बिगड़ी जन्म अनेक की, अरे अब की बिगड़ी हुई नहीं, अभी की बिगड़ी हुई है, थोड़े दिन की बिगड़ी हुई है, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ वर्षों की बिगड़ी हुई है, वही नहीं बनेगी। भगवान का नाम लेने से तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाती है, जन्म जन्म। और कब बनेगी? कब बनेगी? कल बनेगी, परसों बनेगी, एक महीने में बनेगी? नहीं, अब ही, आज ही, अभी, इसी समय, अभी बनेगी। लेकिन कैसे? होई राम का नाम जपू। राम जी के होकर के राम को पुकारे। हम संसार के होकर के भगवान को पुकारते हैं। संतों ने बस यही कहा है कि यही भूल हमारे से हो रही है। हम भगवान को तो पुकारते हैं, भगवान को कैसे पुकारते हैं? हम धूप दीप भगवान को खूब देते हैं, खूब नैवेद्य अर्पित करते हैं, खूब आरती उतारते हैं, लेकिन मन में संसार बसा हुआ है, संसार की कामनाएं ही मन में बसी हुई हैं तो संसार के और पुकार रहे भगवान को हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज और सभी संतों ने यही कहा है, राम जी का होकर के राम को पुकारो। होई राम का नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू। इस समाज की जो कुसंगति है उसको छोड़ करके भगवान के होकर के भगवान को पुकारो, तो भैया आपका कल्याण हो जाएगा। अभी हो जाएगा, इसी समय हो जाएगा, फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए भाव से यही कहा करो, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो लाखों पापी तारे 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 हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गाइए भाव से। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। पुकारिए प्रभु को। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। वो लाखों पापी तारे हैं। वो लाखों पापी तारे हैं। जिसने लाखों पापियों को तारा है वो हमें भी तारेगा। वो लाखों पापी तारे हैं। वो लाखों पापी तारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। दोनों हाथ उठा करके भाव के साथ गाइए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के ही चरणों की सेवा करें, उसी की अर्चना करें। अर्चनम वंदन, वंदनम उसी का वंदन करें। दास्यम उसी के ही दास बने। संसार का दास बनने की आवश्यकता नहीं है। हरि के दास बनो, क्योंकि हरि का दास कभी ना हो निराश। जो हरि का दास बन गया है वो फिर उसके जीवन में निराशा नहीं आती। और
अंतिम फिर नवदा भक्ति का अंतिम चरण कहा गया आत्मनिवेदनम, यानी कि शरणागति। गीता के अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं क्या करूंगा फिर? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत कर, यदि तू मेरा हो गया है, मेरी शरण में आ गया है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सब पापों को बदल दूंगा और पुण्यात्मा बना करके मोक्ष का अधिकारी तुम्हें बना दूंगा। ये भगवान का आश्वासन, ये भगवान का कथन। कि नवदा भक्ति का वर्णन किया तो जब ऐसा सुना हिरण्याकशिपु ने, हिरण्याकशिपु तो आग बबूला हो गया। कहां उसको विष्णु भक्ति, विष्णु प्रेम सुहाने वाला था, और उस बालक को ना अनेकों प्रकार की यातनाएं उसने दी, अनेक प्रकार से यातनाएं दी। आप सब जानते हो इस प्रहलाद चरित्र को, कितनी यातनाएं बालक को दी। सर्पों के जहां सांप ही सांप थे, ऐसे स्थान पर उसको फेंकवा दिया कि ये जहरीले नाग इसको डस लेंगे और इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तब भी भगवान ने उसको बचाया। अच्छा, हाथियों के झुंड में भी उसको फेंकवा दिया उस बच्चे को, वहां से भी उस बच्चे की रक्षा हुई। एक बार पर्वत की ऊंची चोटी से नीचे खाई में फेंकवा दिया, तब भी उस बालक की रक्षा हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर पद यहां एक गाया। कितनी ही विपत्तियां जीवन में आ जाएं, लाख कोशिश करे दुनिया किसी का बुरा करने की, लेकिन जब तक भगवान अनुकूल है बुरा हो नहीं सकता। भगवान की नजर टेढ़ी हो जाए तब बात अलग है। और बड़ा सुंदर कहा है कि जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होत है तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। यहाँ ग्रहों का नाम लिया है। हम ग्रहों को दोष देते रहते हैं, मेरी यह ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही, ये ठीक नहीं चल रही। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वर दायक तेरो। कब? जब जानकी नाथ से प्रेम होगा, मेरे राधा गोविंद से प्रेम होगा, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे अपने आप। राहु केतु की नहीं गम्यता। कोई कहते हैं कि राहु की दशा ठीक नहीं, केतु की दशा ठीक नहीं, बुध की दशा ठीक नहीं। ठीक है, सबका अपना अपना स्थान है और ग्रह नक्षत्रों का अपना अपना प्रभाव है, लेकिन भगवान से यदि प्रेम है तो फिर ये सारे के सारे अनुकूल हो जाते हैं। राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होत है चेरो। शनि की दशा ठीक नहीं चल रही। शनि कौन है? शनि तो भगवान के साले हैं। कैसे? आप कहोगे ये कैसे? भगवान की एक पत्नी का नाम है कालिंदी, यमुना। यमुना है, और यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री हैं, यमराज की बहन है।
और ये सूर्य के पुत्र ही शनि हैं, तो भगवान के क्या लगे? यदि मैं गलत नहीं हूं तो क्या लगे? भाई यमुना का भाई है तो क्या लगा? भगवान का साला ही लगा ना। तो भगवान से यदि प्रेम हो फिर साले जी तो अपने आप ही नतमस्तक हो जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। इसलिए जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। मेरी माताओं बंधुओं, भगवान से प्रेम हम जगाएं, कहने का भाव ये। तो हिरण्याकशिपु एक दिन बड़ा क्रोधित हुआ और जब बालक भगवान की सत्ता को वो स्वीकार करता हुआ कह रहा है, अपने पिता को भी उपदेश देता है, भयभीत नहीं होता है, कष्टों से नहीं डरता है, पीड़ा से नहीं डरता है, विष्णु प्रेम दृढ़ ही दृढ़ होता उसका जा रहा है। हमारे यहां तो कोई थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ जाए तो तुरंत माला बंद, आज से माला जप बंद। कोई जीवन में प्रतिकूलता आ जाए तो आरती पूजा बंद, ज्योत जलानी बंद, ठाकुर जी की सेवा बंद। मैं तो अच्छी ठाकुर जी को वृंदावन से लेकर के आई, अब की बार वृंदावन जाऊंगी वहीं आपको छोड़ करके आ जाऊंगी। क्या हुआ आपके आने से? कोई फायदा हुआ है? तो हमारी भक्ति की परीक्षा भगवान बार बार लेते हैं। मेरी माताओं, जीवन में सुख दुख लाभ हानि उतार चढ़ाव ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवत प्रेम को कभी मत छोड़ो जीवन में, कभी ना छोड़ो। प्रहलाद के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, विचलित नहीं हुआ। तो एक दिन हिरण्याकशिपु क्रोध में पूछने लगा, कवासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यदि तेरा विष्णु सब जगह है, तो कहता है ना कि विष्णु सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब कुछ देखने वाला है, तो कवासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभम न दृश्यते, तो इस खंबे में क्यों दिखाई नहीं देता? बालक कहने लगा कि पिताजी मुझे तो दिखाई देता है, अब आपकी दृष्टि में दोष हो गया तो मैं क्या करूं? मुझे तो इसमें भी दिखाई देता है, इसमें भी भगवान है। तो तुरंत गदा का प्रहार हिरण्याकशिपु ने उस खंबे की ओर किया और मेरे प्रभु खंबे में से फिर प्रकट हुए किस रूप में? वो तो ना नर है और ना पशु है, नरसिंह का भयानक रूप भगवान ने धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। तो मेरे बांके बिहारी का एक अवतार इस तरह से ये हुआ, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्याकशिपु को एक तरह से मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। सारे वरदान उसने पाए थे, लेकिन सभी वरदानों को सुरक्षित करते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्याकशिपु का पेट फाड़ करके उसके रक्त का पान किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और भगवान के इस क्रोधावतार को देख करके देवता भी भयभीत हो गए। अरे भगवान का ऐसा ऐसा रौद्र रूप तो कभी भी नहीं देखा, इतना भयानक रूप, ऐसा भयानक रूप। तो मेरे बांके बिहारी जिनकी छवि ये मंद मंद सी मुस्कान जिनके चेहरे पर रहती है, अधरों पर बंसी धरी रहती है, यही बांके बिहारी हिरण्याकशिपु को दंड देने के लिए इस प्रकार का भयानक रूप भी इन्होंने बनाया है। सब इसी के रूप, एक ही भगवान के सारे रूप। तो देवता लोग स्तुति करने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे किया, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, मनु महाराज ने भी स्तुति की, और फिर भी वो भगवान का जो क्रोधावतार है वो शांत नहीं हो रहा। देवताओं ने सोचा कि व्यक्ति कितना ही शेर क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बाहर कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना हाँकता हो, बाहर वो भले ही शेर बना रहे, पत्नी के सामने तो सब के सब भीगी बिल्ली ही बन जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मैया लक्ष्मी से प्रार्थना की, मैया आप ही भगवान के सम्मुख आओ। मैया लक्ष्मी तो सुंदर श्रृंगार करके भगवान के सम्मुख आई, और आज भगवान का वो भयावह रूप देख करके मैया लक्ष्मी भी वहां से दौड़ गई। अब इनके क्रोध को शांत कौन करे? ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद से कहा, बेटा
तुम्हारे ही कारण भगवान ने ये रूप धारण किया है, तुम ही भगवान की स्तुति करो। बालक प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की और बालक की स्तुति सुन करके प्रभु ने उस बालक को अपनी गोदी में ले लिया। जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, ऐसे नरसिंह भगवान उस बालक को दुलार कर रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब यहाँ नरसिंह भगवान ने एक बात पूछी प्रहलाद से, बेटा मेरे इस रूप से देवता तक मेरे पास आने से डरते रहे, और तो और लक्ष्मी भी डरती रही, और क्या तुम्हें मेरे इस रूप से डर नहीं लग रहा? प्रहलाद ने जो बात कही ध्यान से सुन लेना कि पिताजी वो प्रभु, जब वन में कोई शेर दहाड़ता है, सारे जीव जंतु उसकी दहाड़ से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो शेर का बच्चा होता है वो तो उसकी पीठ पर बड़े भाव के साथ, बड़ी मस्ती के साथ खेला करता है। इसलिए मैं आपका ही तो हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, आपसे दूर मैं कहां जाऊंगा। इसलिए हम भगवान के प्रिय बने। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी का ये पावन चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया।